नमस्कार। हमारे यहाँ जिसे इतने सारे से बताया गया है 33 कोटि देवी देवता हैं। जिन भी स्वरूप में लोग पूजा आराधना करते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा भक्ति है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि मतलब जितना भी सब कुछ है ना, सब कुछ का एक मतलब है, एक संदेश है। जैसे जितने भी देवी देवता है हमारे यहाँ, सब लोगों का जो वाहन रहता है पशु पक्षी। और इसका मतलब क्या है? पशु पक्षी का संरक्षण करना, उनको हानि न पहुँचाए। इसका मतलब एक तरह से संदेशा रहता है कि उनका भी ख्याल रखे और उनको हानि न पहुँचाए। विष्णु भगवान के 10 अवतार में भगवान जी 4 अवतार ऐसा लिए थे जहाँ पे मतलब पशु और मछली, मतलब ऐसे अवतार लिए थे जहाँ पे। और वो अवतार लेने का क्या था कारण? वो ये था किसी को हानि नहीं पहुँचाना। और इसका मतलब ये भी रहता है कि जो जानवर रहते हैं ना, जानवरों को भोजन जानवर रहते हैं, पक्षी रहते हैं, जो भी रहे, लेकिन इंसानों का भोजन जानवर या पक्षी नहीं होते। इंसानों के भोजन करने के लिए कितनी इस प्रकार के अन्न, सब्जी, फल, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी चीज़ें। लेकिन किसी का हत्या करके, जान लेके और किसी को खा जाना, ये मतलब ये हमारे मतलब इसीलिए सिखाया गया है, बताया गया है कि कौन से भगवान के कौन से वाहन है, पशु पक्षी, ऐसे बताया गया है। और आप देखे होंगे कि जैसे भगवान को क्या चढ़ता है? तुलसी दल, तुलसी का पत्र, बेल पत्र, धतूरा, मंदार, मतलब पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, इस माध्यम से ये बताया गया है। भगवान की कुछ न कुछ स्वरूप में कुछ न कुछ करने का कारण क्या था? जैसे कृष्ण भगवान जी हमेशा बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी किसका रहता है? बांस का। पहले क्या था ना, बांस का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता था और बांस को सब लोग जैसे रिजेक्ट करते थे। और जब स्वयं नारायण बांसुरी बनवा के अपने होठों से लगा लिए तो बांस का कितना महत्व बढ़ गया। और बांस के माध्यम से ये भी बताए कि किस तरह से बांस में इतनी सारे अवगुण होते हैं, लेकिन उसका एक गुण है, उससे बांसुरी बन सकती है और उससे इतनी मीठी धुन आ सकती है। और उसी तरह से भगवान यहाँ पे किसी भी इंसान के बारे में भी बताते हैं कि आप किसी की बुराई ना देखिए, उसके अंदर गुण क्या है इसे देखिए। बांस के अंदर कितनी खोखला है बांस, गांठें हैं कितनी सारी। लेकिन क्या, जब से भगवान बांसुरी बजाए बांस का, और तब से बांस का इतना महत्व बढ़ गया कि बांस शादी में, विवाह में, मतलब हर जगह बांस का इतना महत्व है। शिव जी चंद्रमा क्यों धारण करते हैं अपने जटाओं में? क्योंकि वो अपने इमोशंस को अपने वश में करते हैं, वो इमोशंस के बस में नहीं रहते। क्योंकि जब सती माता आत्मदाह कर ली थी हवन कुंड में कूद करके, उस वक्त शिव जी बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने स्वयं को हील किया और इसीलिए वो जटाओं में हमेशा गंगा जी को और जटाओं में चंद्रमा को रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है और उनके गले में विष भरा हुआ है। और इसीलिए उस विष को काटने के लिए गले में वो वासुकी नाग को भी धारण करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी पता चलता है कि विष को विष ही काट सकता है, विष को अमृत नहीं काटता। और इतना सब होते हुए शिव जी को आप देखे होंगे हमेशा परिवार सहित रहते हैं। किस तरह से गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माँ और नंदी महाराज, मूषक, सिंह, सब साथ में रहते हैं, सब साथ में। मतलब पर्यावरण, पक्षी, पशु, सबको
बचाने का एक तरह से संदेश रहता है। वहाँ पे एक दूसरे के सब शत्रु भी है। जैसे सांप क्या होता है, वासुकी नाग चूहे को खा सकते हैं ना, मूसक को खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाते। और सिंह, नंदी साथ में, और यहाँ तक कि कार्तिकेय जी का वाहन मयूर। और शिव जी महान योगी भी हैं और बहुत मतलब एक पारिवारिक भी है, उनका इतना अच्छा परिवार भी है। किस तरह से मतलब बैलेंस बना के रखते हैं। बैलेंस बनाना मतलब शिव जी से सीखे। और विष्णु भगवान जी, वो जगत के पालन करता है, सबके लिए सुख समृद्धि, खाना पीना रहना सबकी व्यवस्था वही करते हैं। और वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए कि वो सोचते हैं वो सबके लिए जो करते हैं ना, उससे सब प्रसन्न रहें। जिसके लिए जितना भी मिल रहा है उससे वो इंसान प्रसन्न रहे, मुस्कुराता रहे। लेकिन वो देखते हैं जब कि जिसके पास जितना भी रहता है सब लोग दुखी हैं, तो उनको कष्ट होता है। कितने सोचिए, भगवान होके, परमात्मा होके कितने सारे अवतार लिए, और उन अवतार में वो कष्ट सह के बताए भी कि कष्ट में मतलब राम जी का जब अवतार लिए तो कितना कष्ट सहे। राजकुमार थे, जंगल जंगल भटके, कभी भी मतलब उनका जीवन वैसे कोई जीवन जी सकता है। लेकिन उन्होंने जब भी अवतार लिया तो ये समझाए कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। कृष्ण जी का अवतार लिए, जेल में अवतार लिए, इसके बाद अपनी माता को छोड़ना पड़ा, माता पिता को, और यशोदा माँ और नंद बाबा के घर रहने लगे। और वहाँ पे इतना नटखटपना किए, इतना सारा लीला किए, रास लीला किए। इसके बाद फिर आते हैं, फिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है वहाँ पे, और फिर आते हैं वासुदेव ये और देवकी के पास, और फिर यहाँ पे रहने लगते हैं। तो कष्ट ही सहना पड़ा ना, वो जिनको भी मानते थे उनको छोड़ना पड़ता था उनको। फिर यहाँ से वो द्वारिका नगरी बसाए, वहाँ चले गए, सबको छोड़ना पड़ता था। जहाँ पे जिसको भी वो मानने लगते थे, चाहने लगते थे, वहाँ पे रहने लगते थे, और वो जगह छोड़नी पड़ती थी, उन लोगों को छोड़ना पड़ता था। और कृष्ण भगवान ही बताए कि संपूर्ण मानव, पूर्ण मनुष्य कैसा हो सकता है, जिसमें चंचलता भी हो, धैर्य भी हो, पौरुष भी हो, मतलब स्ट्रेंथ, पावर, नॉलेज भी हो, बुद्धि भी हो, ज्ञान बुद्धि, संयम भी हो, जो एक अच्छा पुत्र हो, एक अच्छा पिता हो, एक अच्छा पति हो, एक अच्छा प्रेमी हो, एक अच्छा मित्र हो, एक अच्छा गुरु हो, एक अच्छा मार्गदर्शन देने वाला हो, जैसे कि अर्जुन जी को दिए थे मार्गदर्शन। और मार्गदर्शन दिए अर्जुन जी को तो बताए भी, किस तरह से कर्म के महत्व को समझाए कि हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे। नहीं करोगे तब भी तो कर्म करोगे, करोगे युद्ध तब भी कर्म करोगे। या तो व्यक्ति कोई कर्म करता है या तो नहीं करता, या तो कोई कर्म करता है या नहीं करता है, तब भी वो कर्म ही रहता है। न करने का कर्म या फिर करने का कर्म, उसे स्वयं चुनना पड़ता है, वो क्या करेगा। और वहाँ पे भी कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरफ से मैं निर्णय लूँ, तो नहीं, व्यक्ति अपने कर्मों का जिम्मेदार स्वयं होता है। भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते, भगवान सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि इस रास्ते से चलो, और व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। ठोकरे खाओ थोड़ा, फिर समझ में आएगा, फिर इस रास्ते पे चलोगे ही चलोगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।